नमस्कार दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेंद्र राघव। आज फिर हम एक वीडियो लेकर आए हैं जीके जीएस की, जो कि यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखें। 25 क्वेश्चन, पूरी वीडियो में 25 क्वेश्चन है, जो कि अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं जीके जीएस के। दोस्तों, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं और अपना जिसके जितने सही हैं 25 क्वेश्चनों में से वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जरूर लिखें कि किसके कितने सही हैं। हमें अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अपना कमेंट छोड़कर, अपने विचार छोड़कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम पहला देखते हैं, देर ना करते हुए। 25 क्वेश्चन होने वाले हैं सभी। तो पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन ह्रास का मुख्यतः किया जाता है। ओजोन ह्रास मुख्यतः की जाती है। वायुमंडल में ओजोन का ह्रास मुख्यतः किया जाता है। वो कौन सी गैस होती है जिसके कारण वायुमंडल में जो ओजोन परत होती है उसकी हानि या उसका धीरे धीरे विनाश किया जा रहा है? तो उसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरो कार्बन, यानी कि CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है पहले का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानव रक्त का रंग लाल होता है। मानव रक्त का जो रंग जो होता है लाल होता है, वो किसके कारण लाल होता है? मानव का जो रक्त होता है उसका रंग लाल होता है, वो किसके कारण होता है लाल? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो इनमें से कौन सी धातु है चार में से जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? वो है तांबा। आपको ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं किसी ना किसी परीक्षा में, आपको बहुत ही ध्यान से वीडियो लास्ट तक देखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वाहन चालन हेतु पिछले दृश्य में दर्पण होता है। देखो, जो कार, ट्रक, एम्बुलेंस वगैरह जो होती हैं, जो जिसमें कि दर्पण लगा हुआ होता है ड्राइवर की साइड में, उस दर्पण, वो दर्पण जो होता है, जो पीछे की वस्तुएं या पीछे की चीजें देखने के काम में आता है, वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है, उत्तल होता है, साधारण होता है, प्रतिलोम होता है? तो वो कौन सा होता है? वो होता है उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में से किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो जो नोबल पुरस्कार जो है वो 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 में दिया जाता है लेकिन एक में नहीं दिया जाता है। तो वो कौन सा है? शांति के रूप में भी दिया जाता है और अर्थशास्त्र में भी दिया जाता है, रसायन यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में भी दिया जाता है, लेकिन खेल कूद के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी जिन्होंने पद्मश्री सम्मान पाया था? तो वो कौन थी? नरगिस दत्त। ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो राघव स्टडी आईक्यू चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अगर आपको हिंदी अच्छे से कवर करनी है तो प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैथ में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, वो वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के पेपर में आपको बहुत ही बड़ी हेल्प मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक बने रहें। 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? जो इलाहाबाद का स्तंभ का जो शिलालेख है उसमें किस राजा की जो है उपलब्धियां वर्णित की गई हैं? तो वो है समुद्रगुप्त की। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सुल्तान ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो वो कौन था? वो थे कुतुबुद्दीन मुबारक। आपको ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन मुबारक थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? जो पेशवाओं की स्थापना की थी उसमें से पेशवाओं का संस्थापक कौन था? तो वो थे बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध गुप्त संबंध निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? जो गुप्त संबंध था वो किस वर्ष शुरू किया था? 319 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर
ए सही है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? जो फर्स्ट नेशनल इनकम कमेटी जो थी उसका गठन कब किया गया था? तो उसका गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही है, वर्ष 1949 में, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? जो मानव में, मनुष्य में जो कुल रक्त होता है उसमें प्लाज्मा का आयतन जो होता है वो कितने प्रतिशत होता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो होता है 55%। आपको ध्यान रखना है कितना होता है? 55%। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मलेरिया जीवाणु से होती है। जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? तो जीवाणु, देखो, जीवाणु मलेरिया होती है, गलत। एड्स होता है, गलत। गलसुआ, यक्षमा, तो इनमें से कौन सा होता है? यक्षमा यानी कि तपेदिक, आपको याद रखना है, तपेदिक। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जो हमारे खाने वाली चीज होती हैं वो चीजें फंगी से किससे बचाई जाती हैं? जिसमें फंगल नहीं लगे या फफूंद नहीं लगे या खराब नहीं हो, तो वो कौन सी चीज उन खाद्य पदार्थों में मिलाई जाती है? तो वो होती है सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? धातु जिसका प्रयोग विद्युत चुम्बक के रूप में नहीं किया जाता है। देखो कौन सी धातु है, या ऐसे बोल सकते हैं इनमें से कौन सी धातु विद्युत चुम्बकीय नहीं है? तो वो कौन सी है? तांबा। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कौन सी धातु, कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? जो कच्चे फल आपने देखे होंगे, केला है या आम है, जो कच्चे जो होते हैं उन्हें पकाने के लिए कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उनमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो होती है एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर ए सही है, एसिटिलीन गैस का प्रयोग करके हम कच्चे फलों को पकाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, क्या है? प्रकाश तरंगे होती हैं, तो प्रकाश तरंगे कौन सी होती हैं? विद्युत चुम्बकीय, विद्युत तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर से किसका पता लगाते हैं? तो विद्युत धारा का। ये गलत है। ताप, ऊर्जा, प्रतिरोध, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? विद्युत धारा का। दोस्तों, यदि हमारा कंटेंट और हमारी मेहनत अच्छी लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी डेली वीडियो अपलोड होती हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? धातु की एक प्लेट के बीच में काट करके छेद बनाया गया है और फिर उसे गर्म किया गया है, तो छेद के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, ये है कोई धातु की प्लेट, जैसे कि मैं बता रहा हूं, ये है कोई धातु की प्लेट गोलाकार में, और यहाँ पे इसमें बीच में क्या किया गया है? काट कर छेद किया गया है। जैसे ही हम इसे प्लेट को गर्म कराएंगे तो जो छेद है, होल है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये होल जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये घटेगा या फिर बढ़ेगा? तो क्या होगा? ये घटेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही लोहा गर्म होगा तो क्या होगा? प्रसारित होगा। प्रसारित होने के बाद इसका साइज क्या होगा? कम होता चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रंटियर गांधी किसके पद के साथ कौन संबंधित है? यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है ये वाला। तो खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इंडिया में सबसे अधिक उत्पादन गेहूं का कौन सा राज्य करता है? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वायु के क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? जो वायु के क्षैतिज गति से ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं संवहन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती हैं। मतलब जो ओजोन परत जो होती है वायुमंडल में, वो हमें कौन सी गैसों के हानिकारक प्रभाव से बचाती है। तो वो कौन सी गैसें होती हैं? वो होती हैं पराबैंगनी और विकिरण। पराबैंगनी और विकिरण। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या है? देखो, संघीय प्रकार का मतलब सांसदीय जो शासन होता है, जिसमें संसद होती है, उसमें एक दोष भी है। मतलब दोष तो कई सारे हैं, लेकिन एक दोष क्या होता है? पृथकता का खतरा, यानी कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का खतरा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का लास्ट है 25 क्वेश्चन। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें और बताएं कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। यदि आपके 25 में से 15 भी क्वेश्चन सही हैं तो मैं समझता हूं कि आपका जीएस का लेवल अच्छा है, आपकी जीएस पर पकड़ है। क्वेश्चन नंबर 25 ये है, ये निर्णय कौन लेता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? इसका निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर। तो ऑप्शन नंबर डी सही था। दोस्तों ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। मिलते हैं जल्दी हमारे हिंदी के टॉपिक पर। अनुलोम प्रतिलोम चल रहे हैं, उसमें हमारी जल्दी ही वीडियो अनुलोम और प्रतिलोम पर आने वाली है हिंदी की। तो दोस्तों बनी रहिए, जब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो को लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो राघव स्टडी IQ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों नमस्कार।